इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 29 पद और 30 पद। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 29 पद और 30 पद। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है और आज प्रभु बोझ की सेवकाई है। और बाइबल में लिखा हुआ है, तू हाँ की हाँ और ना का ना जवाब देना, तू अपने मुंह की चौकसी करना। प्रभु ने बोला, तू अपना मुख पसार, मैं उसे भर दूंगा। और वही प्रभु बोल रहा है कि तू अपने मुंह से कोई गंदी बात ना बोलना, तू अपने मुंह से कोई गंदी बात ना बोलना। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखते रहता हूं, चर्च आते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु बोझ ग्रहण करते हैं, लेकिन घर जाकर गंदी गंदी बातें करती। हालेलुया। घर जाकर के अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को नाना प्रकार के आक्रोशित होकर गंदी गंदी बातें बोलते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, आपका बाइबल में भी लिखा हुआ है, हम सब जो परमेश्वर के पास में बैठे हैं, हम सब के बाइबल में ये बात लिखा हुआ है कि एक मसीह व्यक्ति, एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह का बेटा और बेटी के मुंह से कभी भी गंदा बात नहीं निकलना चाहिए। यदि गंदा बात निकलता है, उसका परिणाम भी आगे प्रभु ने बताया है। हालेलुया। उसका परिणाम क्या बताया है, उसके 30वें पद में अभी हम आते हैं तो हालेलुया, वहां लिखा हुआ है कि जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उन दिनों में जब हालेलुया, जब हम भले चंगे और स्वस्थ थे, तब हम अपने मुंह में गंदी गंदी बातें कहने लगे, गंदी गंदी बातें बोलने लगे, और पवित्र आत्मा को उन दिनों में हमने क्या किया है? दुखित कर दिया है, शोकित कर दिया है। हालेलुया। और जब हम बीमार पड़ गए, तब हम चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और तब के लिए हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। आने वाले भविष्य में आप चंगा रहे, आने वाले हालेलुया वो बुढ़ापे में आप स्वस्थ रहे, आने वाले हालेलुया जब आप बुजुर्ग हो जाए, चल ना पाए, तब स्वस्थ रहे। तो आज आपको अपने जीवन में अपने मुंह की चौकसी करना अनिवार्य है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जिस मुंह से स्तुति निकलता है, जिस मुंह से धन्यवाद निकलता है, जिस मुंह से कहते हैं हम हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, और उस मुंह से गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, एक धारा से, एक सोता से दो धाराएं नहीं बहती, या फिर बहेगा तो मीठा ही बहना चाहिए, या फिर बहेगा तो खारा ही बहना चाहिए, या फिर बहेगा तो कड़वा ही बहना चाहिए। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता है। उस सोते का धारा और लोग पिए तो कहें ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत प्रेम भरा हुआ है, बहुत संयमी है, बहुत दयालु है, भला परमेश्वर का प्रेम करने वाला है, इसलिए इसके पास, इसके जीवन से मीठी और मधुर धारा बहती है।
हालेलुया। हमारी पहचान हमारी बोली भाषा से होती है। हमारा स्वभाव को एक व्यक्ति पढ़ता है। बड़े बड़े काम करिए, अनगिनत पैसे कमाइए, आपकी प्रॉपर्टी में हजारों नौकर चाकर हो, लेकिन जिस खुदा ने आपको जीवन दिया है, जिस खुदा ने आपको उठाया है, जिस खुदा ने आपको स्वर्ग का वारिस बनाया है, उसके भी कुछ वायदे हैं। हालेलुया। उसके भी कुछ वायदे हैं। आज बड़े बड़े अभिनेत्री लोग जिसके पास करोड़ों अरबों अनगिनत पैसे हैं, इलाज करा रहे हैं पर पैसे काम नहीं आ रहे। हालेलुया। अभी 2 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री हवाई जहाज क्रैश में मर गया। लेकिन आप और मैं धन्य लोग हैं कि हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। बड़ी बड़ी सुरक्षाओं को खरीद के रखे हैं, वो सुरक्षाएं ही धस जा रही हैं, क्रैश हो जा रही हैं। लोग उड़ के जा रहे हैं अपने आप को सिक्योरिटी करने के लिए, लेकिन हालेलुया वहां भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आपके पास, मेरे पास एक नाम है, वो नाम है, वो नाम है यीशु। उसमें संसार की और स्वर्ग की दोनों सिक्योरिटी हमारे पास में है। तो बाइबल बताती है कि हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। गंदा बात किसका निकलता है मालूम है? जिसके पास प्रेयर लाइफ नहीं है, जो प्रभु के सामने में थोड़ी देर घुटने नहीं टेक पाता, बाइबल पढ़ता नहीं है, संगति करता नहीं है, उसके पास कौन सा आत्मा आता है? पर पवित्र आत्मा आता है? नहीं। पढ़ो वचन को ध्यान से। हमारे छुटकारे के दिन के लिए भी हमारे लिए एक चाप दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। उसको कभी भी शोकित नहीं करना, उसको कभी भी दुखित नहीं करना। नहीं जमता है, मुंह को बंद करके साइड हो जाना, क्योंकि उधर एक वचन लिखा होगा कहीं पर, निर्गमन 14:14 लिखा होगा, उधर लिखा होगा कहीं। हालेलुया। क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है बाबू? उधर निर्गमन 14:14 लिखा है क्या कहीं दीवार में? इधर लिखा है। क्या लिखा है निर्गमन 14 अध्याय 14 पद में? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम करते क्या हम लोग ऐसा? करते क्या हम लोग ऐसा? हम प्रभु के वचन को पहला स्थान दे। क्रोध उसको अपने अंदर उत्पन्न होने ना दे, क्योंकि वो आपके आत्मिक जीवन को खराब करेगा और आपके आने वाले भविष्य में छुटकारे के चाप जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलनी है, उस पवित्र आत्मा को इन दिनों में दुखित करने के कारण उन दिनों की छुटकारे की चाप आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कंट्रोल योर लाइफ, अपने जीवन को संयमी बनाएं, अपने वश में रखें, वचन को फॉलो करें, गंदी बात को ना भूलें। हालेलुया। एक व्यक्ति क्या करता है? एक अच्छा गमला खरीदता है, गमला। हालेलुया। मस्त वाला बड़ा गमला खरीदता है और उसको रोज पानी डालता है, उसमें एक अच्छा वाला फलने वाला जार डाल के रोज पानी डालता है और रोज ऊपर में वैसा छूता है। क्या करता है ऐसा? ऊपर जो बढ़ने वाले पत्तियां होती हैं उसको रोज ऐसा छूता है। ऐसा नीचे क्या कर रहा है? झाड़ को पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, और ऊपर में ऐसा कर रहा है रोज। हालेलुया। उसको क्या कर रहा है? उसके बढ़ने वाले स्थान को छूता है। आपको मालूम है, मेरा कहने का मतलब यह है, हम अपने परिवार में अपने बच्चों को यदि प्रभु के वचन से हम उनको जिंदा कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से उनके लिए आशीर्वाद ही निकलना चाहिए। हालेलुया। क्या निकलना चाहिए? आशीर्वाद। हमारा हाथ उन बच्चों के ऊपर होना है। कभी भी हम नेगेटिव बात नहीं करना है।
999 बार एक व्यक्ति फेल हुआ, बल्ब बनाया हुआ व्यक्ति, लेकिन कभी भी वो नेगेटिव बात नहीं किया। वो प्रभु का एक बेटा था, 1000वें बार में वो बल्ब बनाकर सक्सेस हो गया। इसलिए हम भी अपने बच्चों को कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, गंदी गाली नहीं देना है, किसी को गंदी गाली नहीं बोलना है, आशीर्वाद ही देते जाना है, आशीष ही देते जाना है, आशीष ही देते जाना है, आशीष ही देते जाना है। हालेलुया। ताकि जो काद पानी हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन के द्वारा है, वो एक ना एक दिन जड़ पकड़ेगा ही। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका 36 पद और 37 पद पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन, ध्यान से सुनना, न्याय के दिन हर एक, जिन दिनों में आपने बातचीत की उन दिनों का भी आप लेखा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, वचन में क्या लिखा हुआ है कि आज जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ आप हालेलुया अपने शारीरिक जीवन के लिए कर रहे हैं, उन दिनों की सारी हालेलुया लेखा जोखा को परमेश्वर ने अपने जीवन की किताब में लिख कर रखा हुआ है। और जिस दिन आपका न्याय होगा, जीवन की किताब को खोला जाएगा और आपका न्याय होगा, तब आप उसमें देखेंगे कि आज 1 फरवरी 2026 को आज दिन भर आपने क्या किया है, उसका भी न्याय किया जाएगा। प्रतिदिन का न्याय। बाइबल बताती है यीशु मसीह आपका और मेरा प्रतिदिन का बोझ उठाता है। कौन कितना वजन है, कौन कितना हल्का है, कौन क्या कर रहा है, सबका बोझ उठाता है। उसे मालूम है कि आज आप क्या कर रहे हैं, और न्याय के समय में जब आप परमेश्वर के सामने में खड़े होंगे, उस दिन आपका लेखा जोखा खोला जाएगा, तब कोई नहीं बचा सकता आपको। हालेलुया। इससे पहले कि आप संभल जाएं, इससे पहले कि आप अपने आप को प्रभु के योग्य बनाएं, इससे पहले कि आप अपने मन को शुद्ध करें, इससे पहले कि आप अपने मन को सच्चा और अच्छा बना ले, इससे पहले कि आप आने वाली और बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसे, उससे पहले आप अपने हाथ को खींच ले और पवित्र बनाकर भावता हुआ बलिदान, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हुए, मुंह की चौकसी करते हुए, मुंह में गंदी बातें घुसने ना देते हुए, मुंह में परमेश्वर का वचन डाल करके आप अपने भविष्य को संवारे और आशीष में बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है 37 पद में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आप अपने मुंह के बातों के कारण से दोषी और निर्दोषी ठहरे जाएंगे। दिन किसी के लिए रुकेगा नहीं, रात किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, परंतु उस दिनचर्या में जो किया वो एंट्री हो जाएगा, वो उस रात में जो कुछ किया वो एंट्री हो जाएगा। उसके बाद बचाने वाला कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना है। बाइबल में आशीष के वचन भी है, बाइबल में दर्द देने वाले वचन भी है, बाइबल में डंडे पड़ने वाले वचन भी है। ये सारे वचन हमारे जीवन के लिए है कि हम गलत रास्ते में ना जाएं, हम बुरी संगति में ना जाएं, हम बुरे विचारों में ना जाएं, हम हालेलुया हर समय परमेश्वर के साथ खड़े रहे और परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहे। इसलिए उसने जिंदा कलाम को ही आपको और मुझको दे दिया। हालेलुया।
एक व्यक्ति आता उसके वचन को बताता, लेकिन उसका उम्र और आयु ठहराया गया 70 से 80 साल के बाद वो चला जाता। दूसरा व्यक्ति आता, तीसरा व्यक्ति आता, वो सच्चाई को एक व्यक्ति तक पहुंचा नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं एक हालेलुया पुस्तक ही लिख डाला, एक हालेलुया बाइबल ही लिख डाला कि पीढ़ी पीढ़ी तक ये वचन उसका बना रहे। हालेलुया। ये आपके लिए, मेरे लिए, एक के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, सारी जाति संप्रदाय के लिए, हालेलुया, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन है। इसमें जीवन की सोते के पास पहुंचने के सारे रास्ते इसमें लिख दिए गए हैं। यदि इस रास्ते से होकर के हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है तो सबसे पहले कंट्रोल हमारे माउथ को, अपने मुंह की चौकसी करना है कि हमारे मुंह से गंदी बात ना निकले। हमारा लाभ का काम करना है। बाइबल यही बताता है, आप अपने फायदे का काम करना है। फायदा ये है कि परमेश्वर का भय माने और परिवार में उसके वचन का फॉलो करें, फिर फायदे ही फायदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुड़ने वाला कुड़ कुड़ के नाश होगा बोल के बाइबल में लिखा हुआ है। हमें कुड़ने की जरूरत है क्या? कुड़कुड़ाने की जरूरत है क्या? नहीं। कुड़ने वाला कुड़ कुड़ के कब नाश होगा? जब आप इसके बराबर रहेंगे। वो कुड़कुड़ा रहा है तो और वो मेरे पर कुड़कुड़ा रहे हैं, आप भी चार को बैठ के कुड़कुड़ा रहे हैं, तो दोनों का युद्धम चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर घाटा होगा, फिर नाना प्रकार की बुरी संगतियों के रास्ते चले जाएंगे। इससे पहले आप वचन को फॉलो करें। कंट्रोल। गुस्सा आता है जोर से ना, बीपी बढ़ जाएगा ना, अंदर से उस सांस से छोड़ देना, थोड़ा शांति आ जाए, आप बच जाएंगे बुरी बातें बोलने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैं देखते रहता हूँ, माँ बाप लोग क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, ये मर जाने से ठीक रहता है। बोलते कि नहीं बोलते? बहुत सारे लोगों को मैं सुनते रहता हूँ, पर क्या करें, मेरे जिंदगी में मैं आज तक अब मेरे बच्चे को कभी मरो शब्द नहीं बोला। हालेलुया। मेरी जिंदगी में मैं अभी तक कभी किसी बच्चे को मरो शब्द नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम है, एक बार एक भाई साहब के घर में बैठ करके मैं थोड़ा सा अनबन बात बोल दिया, ऐसा ही निकल गया मुंह से, मरो शब्द नहीं निकला, पर कुछ शब्द ऐसा निकल गया कि ठीक उसी दिन वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। और दूसरे तीसरे दिन आके 2 हाथ जोड़ के बोलता है, पास्टर जी दोबारा आपके मुंह से शब्द नहीं निकलना है। मतलब हुआ क्या? हालेलुया। तब से मैंने कान पकड़ लिया, पीना सीखा हूं, लेकिन श्राप देना और गंदी बात बोलना बहुत कंट्रोल करता हूं। हालेलुया। क्योंकि बस वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने दासों के मुख से निकलने वाले शब्द को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, और आज तक मैंने पूरा प्रयास किया है कि किसी को हमारे मुंह से हमारा शब्द नहीं लगना है, परंतु आशीष ही मिलना है। हालेलुया। क्या मिलना है? आशीष ही मिलना है, आशीष ही मिलना है। प्रभु आशीष दे। हम आगे एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही शोभा देता है। हालेलुया। प्रभु का बेटा और बेटी को परमेश्वर हालेलुया ये चाहता है कि आप धन्यवाद दे, जो हालेलुया आपको शोभायमान बना करके परमेश्वर आपको हालेलुया नए रीत से तैयार करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया आप निर्लज्जता की बात ना करें, आप बुरी बात ना करें, आपके मुंह से गंदी बात ना निकले, पर क्या निकलना है? हेलो, क्या निकलना है? धन्यवाद निकलना है। क्या निकलना है? धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू संभाल ले। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, तू संभाल लेना। बस उसको पीछे डालना, आगे बढ़ जाना। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताता है, यदि आप उसके अच्छा बेटा और बेटियां हैं, उसने यदि आपको अपनी आंख की पुतली बनाया है, आपके लिए लड़ने के लिए वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या रखने वाला परमेश्वर है?
जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि आप हल के खिलाफ में कोई खड़ा है, वो आपका युद्ध लड़ेगा। समझ में भी नहीं आएगा, वचन में लिखा हुआ है, तू ढूंढेगा भी तुझको पाएगा, ऐसा लिखा है। जब आप परफेक्ट होंगे, पवित्रता के साथ जिएंगे, सच्चे मन के साथ जिएंगे, तो परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष से ब्लेस करेगा। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बता दूं मैं, यीशु मसीह की मां का नाम क्या है? क्या है किरण? मरियम। अच्छा बैठो। यीशु मसीह के मां का नाम क्या है? मरियम। अब मरियम को परमेश्वर ने क्यों चुना मालूम है? आज पूरी दुनिया जीसस की मां का नाम मरियम के नाम से जानते हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया जानती है, एक कुर्बानी के कारण से। वो कुर्बानी क्या था मालूम है? मरियम व्यवस्था के में बराबर परमेश्वर का वचन पढ़ती थी, और व्यवस्था के अनुसार ऐसा भविष्यवाणी करने के समय की बात को भी यदि पढ़ते हैं, तो मरियम को ही परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति रखती थी और अपने चेहरे को परमेश्वर को दिखाया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भी कुछ प्रयास करेंगे, प्रार्थना में जाके अपने फेस को परमेश्वर को दिखाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रतिदिन बढ़ाएंगे, कोई पूछे या ना पूछे, कोई नमस्कार करे या ना करे, जिस दिन प्रभु हालेलुया आपके ऊपर अनुग्रह किया ना, उस दिन नमस्कार करने वालों की लाइन लग जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम टुकराई हुई पड़ी थी, लेकिन प्रभु ने उसको संवारा, बनाया, उसको उठाया, उसको अच्छे स्थान में लाया। अब आपकी बारी है कि आप कितनी चौकसी के साथ चलते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर की आशीष आएंगी, बड़ी बड़ी आशीष का सोता देना चाहता है, लेकिन हम है ना, एक टन फादी और दूसरी बार उठा के ही नहीं देखते। देने वाला भी बैठ के देख रहा है, एक ही टन में इसको फुर्सत हो गया रे, इसको दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलता है, तो मेरे धर्म को खोजो, मेरे राज को खोजो, मैं संसार की हर एक वस्तु तुमको दूंगा। बोला, यहां लिखा हुआ है बाइबल में, मत्ती 6:33 में। प्रयास ही नहीं कर रहे, एक ही टन में लिपटे हैं, दूसरा कहां से आएगा? दूसरा का प्रयास करोगे तीसरा आएगा, तीसरा का प्रयास करोगे चौथा आएगा, लेकिन एक ही टन में लिपटे हैं। एक ही आज्ञा के विषय में पढ़े, आप अंदर घुसिए, प्रतिदिन एक नया डोर खुलेगा और नई आशीष आपके घर आएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय 8 पद और 9 पद पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 8 पद और 9 पद। चले मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों से उतार डाला है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आपका पुराना मनुष्यत्व, पुराने विचारधाराएं, और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, पानी में जैसा ही एक व्यक्ति डूबता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, उसकी पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराने विचारधाराएं, सब कुछ वहां घट जाती है, और जब वो ऊपर आ जाता है तो उसको परमेश्वर नया मनुष्यत्व, नया मन के साथ में ब्लेस करता है, और वही मन हमेशा अपने जीवन भर रहने के लिए बाइबल बताता है। हालेलुया। उसके बाद भी आप यदि पुराना मनुष्यत्व को ला रहे हो, लड़ाइयां, झगड़े, बुरे काम,
जब आप बीमार पड़ जाओगे पवित्र आत्मा भी आपको सहायता नहीं देगा। हालेलुया। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा भी सहायता नहीं देगा, क्योंकि लिखा है उधर, हमने फर्स्ट में ही हमने प्रभु के वचन को पढ़ा है। यदि पवित्र आत्मा को शोकित आज करोगे तो आने वाला कल में वो हमको मदद देने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमें चंगा करने में मदद करने वाला नहीं है। इसलिए मुख की चौकसी करें, परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने, और अंतिम दिनों में जब हालेलुया हमारी परिस्थितियां खराब हो जाए तो पवित्र आत्मा भी हमारे लिए आहें भर भर के हमारी देह की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा जीवन को तैयार करना है, ऐसे अपने आप को तैयार करना है, ऐसे अपने हालेलुया आत्मिक जीवन को बनाए रखना है, ताकि मैं और मेरा घराना बहुत आय से ब्लेस 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 हो जाए। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग की अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। हमारा कोई शत्रु है, हमको कोई गाली देता है, हमसे प्रेम नहीं करता है, परिवार में हो, घराने में हो, गांव में हो, मोहल्ले में हो, बाइबल में लिखा हुआ है आप यीशु मसीह को जानने के कारण से आप अपने मुंह को वो जैसा बकता है वैसा नहीं बक करके आप हालेलुया प्रेम से उस भैरी को कुछ खिलाते हैं, कुछ देते हैं, तो बाइबल बताता है कि आप हालेलुया परमेश्वर के वचन से उसके सर में क्या डाल रहे हैं? अंगार डाल रहे हैं। उसके अंदर के भैर को जलाने की सामर्थ डाल रहे हैं। उसके अंदर में, उसके सिर में खोलने वाले हालेलुया उस घमंड के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को डाल रहे हैं। कैसे लड़ रहा है आपका प्रभु? कैसे लड़ रहा है आपका प्रभु? प्रेम से लड़ रहा है। आपका प्रभु अपने सामर्थ से लड़ रहा है। बैरियों से प्रेम करो, उनको कुछ खिलाओ, अन्न दो, जल दो, उसके अंदर की कुड़कुड़ाहट ऐसा ही खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं आपको एक घटना बताता हूं, फिर से याद आया मुझे। आज सुनता हूं वो व्यक्ति उद्धार में आ गया है। हालेलुया। 2014-15 की बात है। मेरे पास भी ट्रैक्टर थे, तो यहां से चिंताकुंटा में 2 ट्रैक्टर मेरे रेत डाले, और समथिंग 27 से 28 हजार का बिल था। उस समय कम रेट था तब भी। तो वो व्यक्ति को मैंने पैसा मांगा तो वो मुझे बोला आप उल्टा सीधा रेट डाल करके ज्यादा कम रेट डाल करके ज्यादा आपने बिल बनाया। तो उन्होंने झगड़ा किया और चला गया, और ऐसा कोई मालिक करता भी नहीं। हालेलुया। और हम प्रभु के लोग कर भी नहीं सकते। तो कुछ समय के बाद हमारे आवापल्ली के स्टेट बैंक के सामने में जुलाई महीना, और एक मिस्त्री के साथ उसका बहुत झगड़ा, बहुत मारपीट हुए, कपड़े फट गए, खूना खून हो गया, खूना खून हो गया। कम से कम 1.5-2 महीना तो वो व्यक्ति मेरे को देखता ही नहीं था, दूर से जाता था। तो सारे पब्लिक खड़े हुए गोल से देख रहे हैं हमारा स्टेट बैंक के सामने में। पता नहीं मेरे जीवन में क्या ऐसा हुआ, दोनों लकड़ी मन पकड़ी है, मार लिए, इधर पूरा खून, इधर पूरा खून, कपड़े फट गए, और मैं अकेला दौड़ के गया, दोनों को बचाया। बहुत मार लिए, एक को इधर ले गया, एक उधर ले गया, एक उधर ले गया, बहुत मुश्किल से एक उधर रोड तरफ ले जाकर छोड़ दिया, किधर ले जाकर छोड़ दिया। बहुत समय के बाद वो एक भी व्यक्ति नहीं आया, और कुछ समय के बाद वो लोग चले गए। दूसरे दिन से वो व्यक्ति
आज भी वो व्यक्ति रोड में दिखेगा तो पहले भैया नमस्ते बोलता है। हालेलुया, भैया नमस्ते। अभी सुनता वो चर्च जा रहे हैं, प्रभु उसको बहुत आशीष दे। कहने का मतलब ये है, मैं आपको कलीसिया इससे ये बात सिखाना चाहता हूं कि हम अपने भाइयों से क्या करें, प्रेम करें। हमको मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ उसके लिए प्रबंध करें, कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं, एक गिलास ठंडा पानी पिलाएं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? हेलो, महिमा हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। कौन है हमारे अंदर बाबू? यीशु मसीह है। बैरियों से प्रेम करने की ताकत देने वाला जिंदा परमेश्वर है, जिस मुंह से हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, उस मुंह से कभी भी गंदी बातें नहीं निकलना है। प्रेम की बातें, कंट्रोल, धीरज से। जिसको आप क्रोध से बोल रहे हैं उसको सहकर बोलिए। परमेश्वर आपके बैरियों को, हालेलुया, अब आगे आप मालूम है, वचन में हमने बताया है क्या होता है कि आप और मैं प्रेम करने वाले बने और प्रभु के वचन से चलने वाले बने। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा सबको आशीष देवे। सब बोले आमीन, हालेलुया।